हिंदू की चाशनी बनाकर और भारत के मूल निवासियों को चटाने का काम कौन कर रहा है? आज बामसेप के माध्यम से हमने मोहन भागवत उनके आरएसएस के पिछवाड़े में इतना बड़ा डंडा कर दिया है कि मोहन भागवत को ये कहना पड़ गया कि हिंदू शब्द भारतीय मूल का नहीं है, ये विदेश का है। तो 100 साल में ये बात कहने के लिए और तो 100 साल में भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। तो इसीलिए अब भारत की मूल निवासी जो जनता है वो जाग रही है और 42वां अधिवेशन जो इतना बड़ा बामसेप ऑर्गेनाइजेशन है उसका 42वें अधिवेशन को कटक उड़ीसा के अंदर रोका गया एक षड्यंत्र के तहत कि ये क्या कर लेंगे। तो टेस्ट कर रहा था क्योंकि संविधान को ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए 4 चरणों में वामन मेश्राम साहब ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामसेप के, उन्होंने ये बहुत बड़ा कूच किया है। आज 22 फरवरी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये एक बहुजन क्रांति, मूल निवासियों की क्रांति, नीली क्रांति बन चुकी है। तो ये कहने का मतलब एक आवाज़ है जो ये नागपुर तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचाने वाली है। ट्विटर, एक्स पर हम बहुत बड़े लेवल पर इसको कोहराम मचा रहे हैं। आज मेरा एक पेज है पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत, ये बाबा साहब का सपना था। 6 दिसंबर को बाबा साहब परिनिर्वाण हुआ और 14 अक्टूबर 1956 में यही वो नागपुर है, यही हमारी धरोहर है। और इस पे आज किसकी कब्जा है? जो मोहन भागवत जो विदेशी है वो यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया। 5 लाख लोगों के साथ हमने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और हिचवियन हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, इन 5 पंचशील को लेकर हम चल रहे हैं। उसी के विपरीत इन्होंने 5 चीज़ें बनाई। जैसे मान लो हिंसा नहीं करना तो हिंसा करना इन्हीं लोगों ने सिखाया, चोरी नहीं करना तो चोरी करना, यही तो चोर है जो ले लेके विदेश में लोग पैसा ले लेके भग गए। यहाँ पे विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो और आज भी लोग लेके भग रहे हैं। तो हिंसा कराया, काल्पनिक देवी देवताओं के माध्यम से भारत की मूल निवासियों की जनता को धर्म की चाशनी की आड़ में उनके हक अधिकारों को छीनने का काम किया है। तो इसीलिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो शिक्षा जब उन्होंने देना शुरू किया तब ज्योतिबा फूले पढ़ पाए, तब बाबा साहब पढ़ पाए और बाबा साहब पढ़ पाए तब वो संविधान लिख पाए। तो आज ये सोशल मीडिया भी हमारी मूल निवासियों की आवाज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में ये आवाज़ एक तहलका मचा रही है। आज देख रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो जनता की सवालों को आप सत्ता से करेंगे, क्या वो यहाँ पर देख रहे हैं? मनुवादी जो फर्स्ट स्ट्रीम मीडिया, कोई पत्रकार दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उनको बायोकाट करे। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को सुनना बंद करे, उनका बायोकाट करे। जिस दिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारे लोग सुनना शुरू कर देंगे, वो खुद मुट्ठी भर जो नमक के बराबर हैं और वो मुट्ठी भर लोग आज पूरे देश की शासन सत्ता पर कब्जा कर रखे हैं। ईवीएम के माध्यम से आपके वोट के अधिकार को ख़त्म कर रखे हैं। आज ओबीसी की जातीय जनगणना 1931 में हुआ, आज तक नहीं हो पाया। 60% ओबीसी है, उसको 14% उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उसके ऊपर की जो रोटी है, जैसे 60 रोटियां उसमें से 14 रोटी दे रहे हैं, ऊपर की जो रोटियां हैं उनको कौन खा रहा है? क्या एससी खा रहा है? क्या एसटी खा रहा है? क्या माइनॉरिटी खा रहा है? कौन खा रहा है? ये पोंगा पंडित विदेशी ब्राह्मण है, यही खा रहा है, जो थूक पुत्र है, जो मुख पुत्र है, जो अपने आप का दावा करता है कि मैं मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ हूँ। तो ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुआ? वो कमल के फूल से पैदा हुआ। और कमल कहाँ से पैदा हुआ? वो विष्णु की नाभि से पैदा हुआ। तो गंदगी कहाँ आई विष्णु के जो नाभि के अंदर? तो गंदगी से कौन पैदा हो रहा है? ये सारा का सारा अगर इनमें इतना ही डिबेट करने की ताकत है तो मैं लक्की कोहिनूर राजस्थान से बामसेप का सोशल मीडिया प्रभारी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मनुवादी, कोई भी पोंगा पंडित एक टाइम डिसाइड करे, एक तारीख डिसाइड करे, एक स्थान डिसाइड करे, हम आपको जवाब देने के लिए आ रहे हैं। एक बार सवाल खड़ा है आपके सामने, आप एक बच्चा पैदा करके दिखा दीजिए मुंह से, मैं मान जाऊँ। एक इंसान की औलाद एक इंसान है, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, इंसान की औलाद मैं इंसान हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, शुक्रिया, जय मूल निवासी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत ही डिटेल में इसको बताया। आप सभी को जय मूल निवासी।